सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोए सवसाहोणम। पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की, अंतिम तृतीय भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर महाराज की जय। बोले मुनि श्री श्रवण सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री श्रवण प्रणत सागर जी महाराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। जैन बंधुओं, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आचार्य भगवान गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज एक कल्प वृक्ष है। जी हां, आप सही सुन रहे हो, कल्प वृक्ष कहा या महावृक्ष कहा मैंने। जैसे महावृक्ष अनेक अपनी वृक्षों को या अपने अनेक डालियों को सहारा देता है, या यूं कहें कि उनको हौसला बढ़ाता है, तो ऐसे ही है हमारे आचार्य भगवान गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज। और आचार्य भगवान की एक डाली कहो तो यह जो उपसंग है मुनि श्री श्रवण सुप्रभ सागर जी एवं मुनि श्री श्रवण प्रणत सागर जी महाराज, यह विगत दिनों में धर्म नगरी गुरसराय से अपनी धर्म प्रभावना कर रहे हैं। अभी धर्म नगरी गुरसराय है, वहां पे भव्य अति भव्य 24 जिनालय का शिलान्यास हुआ एवं नसिया जी में भी शिलान्यास हुआ। आचार्य भगवान गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज के स्वर्णिम जन्म जयंती के उपलक्ष्य पे यह जो कार्यक्रम चल रहा है सम्यक समाधान, वो अपनी चरम सीमा पे है। एवं इस कार्यक्रम में मुनि श्री सुप्रभ सागर जी एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज का हमें सानिध्य एवं आशीर्वाद भी प्राप्त है। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम अपने मन में जो उठने वाले समीचीन विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान या सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज इस कार्यक्रम का संचालन करके हम पे परम उपकार कर रहे हैं। तो आइए, आज का ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए अपन शीघ्र अतिशीघ्र मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ और एवं विनय करता हूँ कि आज को कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। सफलता के महाराज श्री ने 3 सूत्र दिए: सहजता, सरलता और संवेदनशीलता। और उस सरलता, सहजता, संवेदनशीलता का ही परिणाम आज हमारे सामने है कि हम अपने अंतरंग में उठते अनेकानेक समीचीन विकल्पों का एक सम्यक समाधान परम पूज्य मुनिश्री के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज हमें अपनी सरल सहज भाषा में और हमारे अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हमें प्रदान कर रहे हैं। प्रश्न कैसा भी हो, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक या कोई भी प्रश्न किसी भी प्रकार का हो, लेकिन परम पूज्य मुनिश्री उनका आगमोक्त विधि से बड़ी सरलता और सहजता पूर्वक हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प प्रगल्भित पावस योग 2020 ललितपुर उत्तर प्रदेश से अंशु जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, वर्तमान समय में सम्यक दृष्टि जीव की क्या पहचान है।
हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सम्यक दृष्टि चाहे पंचम काल का हो, चाहे चतुर्थ काल का, चाहे आज का हो, चाहे कल भविष्य का क्यों ना, उस प्रत्येक सम्यक दृष्टि की पहचान एक से ही हुआ करती है। प्रत्येक अनुयोगों की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि की पहचान या लक्षण हम भिन्न भिन्न प्रकार से बना सकते। कुछ लक्षण बहिरंग रूप हुआ करते हैं और कुछ लक्षण अंतरंग रूप हुआ करते। जैसे करणानि योग के निमित्त से अगर हम सम्यक दृष्टि के लक्षण समझने का प्रयास करेंगे तो जो 7 प्रकृतियों का क्षय क्षोक्षम या उपशम है, उसके निमित्त से ही वह जीव क्षायिक क्षयोपक्षमिक या औपशमिक सम्यक को प्राप्त कर सकता है। जो 4 प्रकार के अनंतानुबंधी कषाय है और सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक मिथ्यात्, जो ये 3 प्रकृतियां हैं, पुनः दोहराता हूँ, 4 प्रकार की अनंतानुबंधी कषाय, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी लोभ और अनंतानुबंधी माया। इसके साथ साथ सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात् और मिथ्यात्, इन 7 का जब जीव क्षय करता है तो उसे क्षायिक सम्यक प्रकट होकर वह क्षायिक सम्यक दृष्टि कहा जाता है। और उन्हीं 7 प्रकृतियों का अगर उपशम करता है तो उसे औपशमिक सम्यक दृष्टि कहा जाता है, और अगर क्षयोपक्षम को प्राप्त होता है तो वह क्षयोपक्षमिक सम्यक दृष्टि कहा जाता है। इसलिए ये करणानियों का लक्षण या करणानियों की पहचान तो हो गई। अगर हम द्रव्यानियों की व्याख्या करें तो द्रव्यानियों की अपेक्षा से जिसके भीतर प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, ये 4 गुण प्राप्त होते हैं, ऐसे ही जीव को द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से हम सम्यक दृष्टि कह सकते हैं। साथ साथ जो देव शास्त्र गुरु यानी सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र, 7 तत्व, 6 पदार्थ, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य आदि पर श्रद्धान करता है, उनकी भक्ति आराधना करने में देवशास्त्र गुरु की लीन होता है, उसे ही हम प्रथमानियों की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि कह सकते। चरणानियों की अपेक्षा से भी हम सम्यक दृष्टि की पहचान उसके आचरण से कर सकते हैं। जो षडावश्यक का पालन करने वाला श्रावक साधु है, जो 28 मूल गुणों से युक्त साधु है, 8 मूल गुणों का धारण करने वाला श्रावक है, वह भी नियम से चरणानियों की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि हुआ करता है। इन अनेक प्रकार की अपेक्षाओं से सम्यक दृष्टि की पहचान, सम्यक दृष्टि के लक्षण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। पर यह भी बात परम सत्य और जानने योग्य, श्रद्धा करने योग्य है कि इस खोटे पंचम काल में भी सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, उसमें हमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र जो कुछ जीवों ने गिने चुने या 4-5 लोगों को ही सम्यक दृष्टि घोषित किया है, ऐसा आगम के परिप्रेक्ष्य में कोई भी व्याख्यान नहीं है। हाँ, ये भी सत्य है कि पंचम काल में मात्र चंद, जिसे आचार्य भगवंतों ने उंगली पर गिनने योग्य कहा है, वहाँ उनका अभिप्राय संख्यात से है, यानी जो संख्या गिनने में आती है उसे संख्यात संख्या कही जाती है। ऐसे संख्यात यानी कुछ मर्यादित ही संख्या में सम्यक दृष्टि होते हैं, पर पंचम काल में भी सम्यक दृष्टि होते हैं, और उनकी पहचान हम इन 4 अनुयोगों से कर सकते हैं। करणानियों की अपेक्षा से कर्मों का क्षय क्षयोक्षम प्रकट
नहीं किया जा सकता या नहीं समझा जा सकता। इसलिए अन्य सामान्य रूप से द्रव्यान योग से, प्रथमान योग से और चरणान योग से हम उनके परिणमन और परिणति, श्रद्धा आदि को समझकर उनकी पहचान कर सकते हैं। जो प्रतिदिन नित्य देवशास्त्र, सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना उपासना करने में लीन है, षड आवश्यक का पालन कर रहा है, उसको हम व्यवहार से सम्यक दृष्टि कह सकते हैं। और पहचान व्यवहार से ही संभव है, निश्चय से पहचान तो केवल ही कम में है। इसलिए हम व्यवहार से, चारों अनुयोगों से उसकी पहचान कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगला विकल्प बसमत महाराष्ट्र से सचिन पंचवाटकर परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार सपरिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कायोत्सर्ग करते हुए आँखों को खुला रखना चाहिए या भगवान की तरफ देखना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कायोत्सर्ग का अर्थ होता है शरीर से ममत्व रहित परिणति होना। जहाँ शरीर के प्रति किंचित भी ममत्व परिणाम है, वहाँ मात्र नमोकार का उच्चारण करना, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना, इसे कायोत्सर्ग नहीं कहा जा सकता। लौकिक भाषा में उपचार से आजकल यही परिणमन या परिभाषित किया जाता है कि 9 बार नमोकार मंत्र को ही कायोत्सर्ग कहा जाता है। पर आगम में कायोत्सर्ग को शरीर से ममत्व रहित होते हुए जो हमारा परिणमन है, उसे ही कायोत्सर्ग का। और कायोत्सर्ग के साथ में ही 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने की आज्ञा दी गई है। और इस क्रिया में हम चाहे तो परमात्मा की प्रतिमा को ओर दृष्टि रख सकते हैं, हम चाहे तो नासाग्र दृष्टि रखते हुए हम अपने परमात्मा स्वरूप का चिंतन कर सकते हैं। हम आंखें बंद करते समय जिस पद को जिस समय में पढ़ रहे हैं, पंच परमेष्ठी नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, उस समय पर उन परमेष्ठी का भी चिंतन कर सकते हैं। पर यह परम सत्य है, शरीर से ममत्व नहीं होना चाहिए। आप आंखें बंद कर ले, खुली रखे, परमात्मा को देखे, उससे कोई प्रयोजन नहीं है। पर मन की एकाग्रता उस मंत्र में या शरीर से ममत्व दूर करने की होनी चाहिए। ये परम सत्य बात है। इसलिए आप आंखें खोलकर परमात्मा को देखकर भी कायोत्सर्ग कर सकते हो, या आंखें बंद करके भीतर परमात्मा स्वरूप को भी निहार कर कायोत्सर्ग कर सकते हो नमोकार के साथ। इसमें कोई बाधा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प बड़ा गांव धसान मध्य प्रदेश से सरस्वती पुत्र पंडित सुरेंद्र कुमार जैन सिंघई परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, रसों का त्याग बार इन दिन के अनुसार का उल्लेख कौन से ग्रंथ में है। सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पंडित जी, दिन के जो गणना है या सप्ताह में जो वार आदि की गणना है वह 7 है। 7 वार होते हैं या 7 दिन सप्ताह में होते। और जो आगम में रसों की व्याख्या है वह 6 ही रसों की व्याख्या है। और जहाँ तक हमने अध्ययन किया है वहाँ में आचार्य परिणीत किसी भी ग्रंथ में 6 रसों को 7 दिनों में विभाजित करने की व्याख्या किसी आचार्य प्रणीत ग्रंथ में नहीं है। अपितु वह 6 रसों को 7 दिनों को अपनी कुछ नियमावली या व्यवस्था के अनुसार विद्वान वर्ग ने उसे आगम ग्रंथों में लिखने का प्रयास अवश्य किया है। पर यह परम सत्य स्वीकार करना, जो हरि आदि रस 7वें दिन के लिए ग्रहण किया है वह आगम के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। अपितु जो वर्तमान की व्यवस्था आदि रूप 7 दिनों को एक रसों में विभाजित करने का व्याख्यान है
उसे वर्तमान की ही व्यवस्था समझना वह कोई त्रैकालिक व्यवस्था नहीं है। जो रस परित्याग नाम का तप है उसमें भी कहीं भी ऐसा व्याख्यान नहीं है कि हम रविवार के दिन ही नमक का त्याग कर ले। आप जिस दिन चाहो उस दिन नमक का त्याग करके वह रस परित्याग नाम के तप को तप सकते हैं। पर एक हमें आदत हो जाए या एक व्यवस्था बनी रहे, इसलिए एक वर्तमान की व्यवस्था रूप उनको 7 दिनों में विभाजित करके 6 रसों की त्याग की परिकल्पना की गई है। पर आगम में आचार्य प्रणीत ग्रंथों का उसमें कोई भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगला विकल्प इंदौर मध्य प्रदेश से राहुल जैन। परम पूज मनीषी के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए दर्शन की तीव्र अभिलाषा एवं आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी स्यादवाद, अनेकांतवाद, सात राजू, प्रमाण, नय और निश्चय से क्या तात्पर्य है? कृपया कोई उदाहरण देकर समझाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रश्न बहुत छोटा है पर उसका उत्तर बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि भले ही आपने चंद शब्दों के अर्थ, परिभाषा और उदाहरण पूछे हैं, पर मेरी अपेक्षा से तो मात्र स्यादवाद को ही समझने और समझाने के लिए कई घंटों की आवश्यकता है। इसलिए संक्षेप में इन सभी शब्दों को आपको व्याख्यायित करने का प्रयास कर रहा हूँ। पर ये समझना, इसको विशेष समझने के लिए आपको साक्षात सामने प्रत्यक्ष रूप ही आना पड़ेगा, तभी जाकर आप इसका विस्तार से अर्थ समझ सकते हो। जो पहला शब्द आपने पूछा है स्यादवाद, उसमें 2 शब्द है स्याद और वाद। स्याद यानी कथनचित, वाद यानी वाणी या वचन। जब भी जैन दर्शन में आचार्यों का, मुनियों का कथन होता है, वहाँ पर कोई ना कोई अपेक्षा को लेकर ही कथनचित व्याख्यान किया जाता है। ऐसे कथनचित किसी अपेक्षा से किया गया व्याख्यान ही आगम में स्यादवाद शब्द से संक्षेपित किया गया है। स्याद यानी कथनचित, वाद यानी वचन। जैसे राहुल, आप एक होने पर भी अनेक हो, यानी आप एक जीव होते होते भी कहीं पिता, बेटा, भाई, पति आदि अनेक संबंधों से युक्त होने पर जब आपके सामने जैसा व्यक्ति आता है, उस समय पर आपका नाम या आपका संबंध बदल जाता है। ऐसे ये अनेक वस्तुओं के साथ या अनेक संबंधों के साथ जो वस्तु होती है उसे अनेकांतात्मक वस्तु कहा जाता है। अंत यानी धर्म, अनेक यानी अनेक। अनेक धर्मों से जो युक्त वस्तु है, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु अनेकांतात्मक है। उस अनेकांतात्मक यानी अनेक धर्मों से युक्त वस्तु का जो कथन करना है, वह कथन ही स्यादवाद शब्द प्रणाली से कहा जाता। पुनः समझना, अनेकांतवाद यानी अनेक अपेक्षा या अनेक गुणधर्म, अनेक धर्म जिसमें होते हैं, ऐसे उस अनेकांत वस्तु को जो समझने का, चिंतन करने का विषय है, वह अनेकांतवाद है। और उसको जब शब्दों में प्रकट करने की बात आ जाएगी तो उसे ही कथनचित ऐसा, कथनचित ऐसा, ऐसा कहने की प्रणाली को स्यादवाद कहते। जैसे आप एक जीव द्रव्य होने पर भी आपके बेटा या बेटी की अपेक्षा से आप पिता हो, और आपके पिता की अपेक्षा से आप बेटा हो, पत्नी की अपेक्षा से आप पति हो, और बहन की अपेक्षा से भाई हो। ये अपेक्षाकृत जहाँ कथन आता है वहाँ स्यादवाद शब्द प्रयोग किया जाता है, और उसके वस्तु के स्वरूप को समझने या चिंतन करने का जब समय आता है तो उसे ही अनेकांतवाद ऐसा भी कहा जाता है। और जो नय और प्रमाण की व्याख्या है, जो वस्तु को
एक साथ ग्रहण किया जाता है। सकला देशा प्रमाणाधीना विकला देशा नयाधीना। वस्तु को सर्वांग रूप से एक साथ उसके अनेकांत स्वरूप को एक साथ ग्रहण कर लेना ये प्रमाण है। और उसी प्रमाणात्मक या अनेकांतात्मक वस्तु के एक एक अपेक्षा को समझना, उसका कथन करना, उसे नय कहा। सकल देश यानी संपूर्ण रूप से ग्रहण करना प्रमाण है, और एक एक किसी विशेष अपेक्षा से ग्रहण करना यह नय है। माना कि ये हाथ हमारे लिए प्रमाण है, तो इसमें से एक उंगली नय, दूसरी उंगली नय, तीसरी उंगली नय, ऐसे 5 नयों से युक्त यह हाथ एक प्रमाणभूत वस्तु हो सकता है या प्रमाणभूत वस्तु है। फिर उसके बाद जो निश्चय कहा है वह नय के 2 भेद आगम में कहे, जिसको निश्चय नय और व्यवहार नय की अपेक्षा से समझा जा सकता है। जो हमारे भीतर की यानी अभेद का कथन करने वाली जो शब्द प्रणाली है उसे नय कहते हैं, और उसको व्यवहार से यानी भेद से या उपचार से कथन करने की प्रणाली को व्यवहार नय कहते हैं। क्योंकि जो सामूहिक रूप से ग्रहण करना था वह तो प्रमाण था, पर वक्तुर अभिप्रायो व नया, ज्ञातुर अभिप्रायो व नया, समझने वाले की, कहने वाले की जो अपेक्षा है, अभिप्राय है, उसे भी आगम में नय कहा है। साथ साथ जो 7 राजू आदि का प्रश्न आपने पूछा है, यह राजू एक प्रमाण है आगम का, क्योंकि ज्ञान की अपेक्षा से प्रमाण भिन्न है, और ये 7 राजू प्रमाण की अपेक्षा से प्रमाण भिन्न है, क्योंकि वह प्रमाण भी आत्मांगुल प्रमाण या वह प्रमाणांगुल प्रमाण, ऐसे अनेक प्रकार के प्रमाण की भी व्याख्या आगम में प्राप्त होती है। इसलिए अगर इसके विषय में आपको समझने का थोड़ा सा भी विकल्प है तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप प्रत्यक्ष आकर ही इस विषय को समझें तो बेहतर होगा, क्योंकि 5-10 मिनट क्या 5-10 घंटों में भी इस विषय को संक्षेप या विस्तार से समझाना मुमकिन ही नहीं है। एक एक विषय को समझने के लिए कई घंटों की आवश्यकता है, कई समय की आवश्यकता है, और फिर तो आपने उदाहरण के साथ समझाने की बात कही है, फिर तो उदाहरण करने के लिए और भी हमें समय की आवश्यकता होगी। इसलिए हमारा तो यही कहना है, संक्षेप रूप में आगम में स्यादवाद अनेकांत आदि का व्याख्यान या परिभाषा आपको मैंने समझाई है, और विस्तार से अगर वास्तव में समझने की और उनके उदाहरण दृष्टांत आदि को प्राप्त करने की इच्छा है तो आप प्रत्यक्ष रूप में यहाँ समय निकाल के आए, या अन्य कहीं किसी ग्रंथों में आपको इसके उद्धरण मिल जाए तो आप वहाँ से भी समझ सकते हो, पर साक्षात अगर समझना है तो प्रत्यक्ष आना होगा। और वैसी आपकी अभिलाषा भी है तो आप शीघ्र आकर ये समझने का दृष्टांतों के साथ समझने का प्रयास करें। यही आपके लिए संक्षेप में सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे साथ ऑडियो मैसेज के साथ हैं एक अनजाना अनन्य गुरु भक्त डॉक्टर मगन जैन, डॉक्टर अंकित जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से ऑडियो मैसेज के साथ। आपके श्री चरणों में मेरा और मेरे परिवार का सत सत नमन, सत सत नमन। हे गुरुवर, देवों और नारकियों में अप्रत्याख्यानावर्णी कसाय का क्षयोपशम क्यों नहीं होता? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आगम में जो 4 प्रकार की कसायों का वर्णन है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और स्वंजल, उनका जीव के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से संबंध हुआ करता है। जिस प्रकार की जैसी जीव की परिणाम और परिणति चलती है कषाय जन्य, वैसे ही उसके जीवन में इन सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त करने की भूमिका बनती रहती है। और जो प्रत्याख्यानावर्णी, अप्रत्याख्यानावर्णी और स्वंजलन कषाय है, ये तीनों प्रकार की कषायों को
चारित्र मोहनी के साथ साथ जोड़ा जा सकता है। या आप ऐसा भी इसको समझ सकते हैं, जब सम्यक दर्शन को प्रकट होना था या प्रकट होने के लिए अगर कोई बाधक कषाय है तो वह अनंतानुबंधी कषाय है। अनंतानुबंधी कषाय के उदय में जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना संभव नहीं होती। साथ साथ जो अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय होती है, उस अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय के समय पर या अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय के उदय के काल में किंचित भी जीव को देश व्रत धारण करने की शक्ति प्रकट नहीं होती। साथ साथ प्रत्याख्यानावर्णी कषाय को अगर उदय चल रहा है तो उस समय में जीव महाव्रतों को धारण नहीं कर सकता और स्वंजलन कषाय के निमित्त से या स्वंजलन कषाय के उदय में जीव यथाख्यात चारित्र को प्राप्त नहीं कर सकता। पुनः समझना, ये शब्दों के अनुसार ही या नाम संज्ञाओं के अनुसार ही कषायों का परिणमन हुआ करता है। अप्रत्याख्यान यानी अणुव्रतों को नहीं होने देने वाली, प्रत्याख्यान यहाँ इन्हें महाव्रतों को उद्घाटित नहीं होने वाली देने वाली, और यथाख्यात को रोकने वाली यह स्वंजलन मंद रूप से उद्घाटित होने वाली कषाय कही जाती। जो कि आपका विकल्प है देव और नारकियों गतियों के संबंधित है। यह तो आपको बहुत अच्छे से ज्ञात होगा कि देव और नारकी यानी देवगति के नरक गति के जीवों को सम्यक प्राप्त करने की शक्ति तो हो सकती है। नारकी भी तीसरे नरक तक सम्यक प्राप्त कर सकते हैं, या वह भी कथनचित किसी अपेक्षा से सम्यक दृष्टि आदि बन भी सकते हैं देवों की अपेक्षा से, पर वह सम्यक दर्शन तो प्राप्त करके चौथे गुण स्थान को तो प्राप्त कर सकते हैं, पर देव और नारकी किसी भी प्रकार से पंचम गुण स्थान यानी अणुव्रतों को धारण करने की शक्ति नहीं रखते। और उस अणुव्रतों को धारण करने की शक्ति उस अप्रत्याख्यानावर्णी कर्म के क्षयोपक्षम से ही होती है। अप्रत्याख्यानावर्णी कर्म का उदय भिन्न है और उसका क्षयोपक्षम भिन्न है। जब अप्रत्याख्यानावर्णी कर्म का तीव्र उदय होगा तो उसका अप्रत्याख्यानावर्णी का क्षयोपक्षम नहीं होगा, और क्षयोपक्षम नहीं है तो वह संयम यानी अणुव्रतों को भी धारण नहीं कर सकता। इसीलिए आगम में जो देव और नारकियों के लिए लिखा है कि उनका अप्रत्याख्यानावर्णी कर्म का क्षयोपक्षम नहीं होता, तो वहाँ पर यही समझना कि वह अणुव्रत महाव्रत आदि को धारण करने की, संयम आदि को धारण करने की शक्ति नहीं रखते, क्योंकि वह वहाँ की पर्यायजन्य व्यवस्था या पर्यायजन्य नियोग हुआ करता है कि वहाँ उनको उसका क्षयोपक्षम नहीं होने से वह उस संयम के स्थान को, पांचवें गुण स्थान को प्रकट नहीं कर सकते। इसी कारण से देव और नारकियों को यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि उनके पास अप्रत्याख्यानावर्णी कर्म का क्षयोपक्षम नहीं है, क्योंकि वे संयम को धारण नहीं कर सकते, पंचम गुण स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते। यही आपके लिए संक्षेप में सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, हम आप सभी देख रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच में प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रतिदिन 5:13 पे यूट्यूब चैनल पे प्रसारित होता है। इसका पुनः प्रसारण फेसबुक के माध्यम से भी होता है। फेसबुक पर सुप्रभ वाच या श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उस पेज पे आप इसका लाभ ले सकते हो। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आपके मन में उथल पुथल मच रही है, अगर आपके मन में कोई विकल्प सता रहा है या आपको रात में नींद नहीं आ रही है उस विकल्प के कारण, तो आप हमारे कार्यक्रम से जरूर जुड़ सकते हैं। और अगर इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए जो नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे नंबर चलते हैं, उस नंबर के माध्यम से आप हम तक ऑडियो मैसेज, वॉइस मैसेज, टेक्स्ट मैसेज या वीडियो मैसेज के माध्यम से अपना समीचीन विकल्प भेज सकते हैं। मैं आपके सुविधा के लिए यह नंबर दोहराता हूँ, 8707548811, 8707548811। एक अन्य नंबर भी है 7415306441।
इस नंबर पे व्हाट्सएप एक्टिव है और इसके माध्यम से आप अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। अगर आप जीमेल के या ईमेल के उपभोक्ता हो और अगर आपको उसके माध्यम से हमारे तक समीचीन विकल्प भेजना है तो आप हमारा जीमेल का आईडी नोट करिए, उस पर आप हम तक अपना समीचीन विकल्प भेज सकते हो। तो हमारा जीमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। मैं एक बात और दोहराता हूँ या फिर एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि शाम को 7:40 पे प्रतिदिन जिनवाणी चैनल पे मुनिश्री के प्रवचनों का कार्यक्रम आता है सुप्रभात, आप उसका भी लाभ ले सकते हो। और आज मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आज के कार्यक्रम को यही विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।